तो डियर फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का अंग्रेजी का पेपर हमारे पास में आ चुका है। आपका जो 6 दिसंबर को पेपर होने वाला है ना, ये पूरा का पूरा रियल पेपर हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। देखिएगा पेपर अभी मैं स्कूल से लेकर आ रहा हूँ और पूरा का पूरा ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख रहे हो और आपके स्कूल में भी पूरा का पूरा ये वाला पेपर आने वाला है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी का पूरा पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस यहाँ से मेरे द्वारा बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरी तरह से अच्छी प्रकार से समझ लिया तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ए टू जेड जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ना, इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर आपसे पेपर परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन आप सभी से पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाने वाले हैं जिस प्रकार के कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। एक भी क्वेश्चन आपका डियर फ्रेंड्स यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जिसमें कि दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो चलिएगा हम जल्दी से इस पेपर को समझते हैं और देखते हैं इन सभी के सॉल्यूशन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, व्हेल। यहाँ से आपको क्या लिखना, व्हेल। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कुकिंग। यहाँ से आपको कुकिंग लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफ फिश यील्ड ये नरिशिंग ऑयल, तो देखिएगा इसका थर्ड नंबर के जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लीवर। तो यहाँ से थर्ड में आपको क्या लिख लेना, लीवर। उसके बाद में फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फैट ऑन व्हेल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ब्लबर, क्या कहते हैं इसको, ब्लबर, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, तो देखिएगा प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा, प्रोटेक्शन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको देख लेना प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख ले पूरा का पूरा पेपर और समझ लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, एन ओल्ड शेपर्ड, इस तरह से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा आपका अधूरा पैसेज तो ये इधर है, मगर बाकी का जो पैसेज है ना ये आपको पीछे दिया गया है। तो चलिएगा आप उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा बाकी का आपको ये इधर दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा पढ़ लें, समझ लें और इसके बाद में फिर आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी क्वेश्चंस को और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ही कुड प्ले स्वीट ऑन हिज फ्लूट। तो देखिएगा वो अपनी पुंगी जो फ्लूट यानी कि बांसुरी होती थी उसको मधुर बजाता था, इस वजह से उससे शादी करना चाहती थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन व्हेन द फेरी पुट ए रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इनटू ए हैंडसम यूथ। इसका राइट आंसर सेकंड का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। थर्ड के क्वेश्चन को पढ़ते हैं द शेपर्ड वेंट टू ए रोम इन ए, देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा कोच। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये लिखा है जो कि व्हेन द शेपर्ड रीच रोम इन ही, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। तो देखिएगा चौथे का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर का। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं द क्वीन ऑर्डर टू शेपर्ड टू बी विप्ड आउट द प्लेस बिकॉज सी, तो देखिएगा ही इस जगह पर आपको लिखना है टर्नड ओल्ड एंड अगली। तो पांचवे का उत्तर ये लिख लेना आप सभी को। ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के पूरे पेपर को देख ले और इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए ना उन सभी क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट ए आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। तो देखिएगा यहाँ से आप सबको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेना पूरा का पूरा, जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के बाद में क्या करना है आपको, इसमें आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी गई क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वैसे तो ये आपको बनानी आती होगी। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। तो देखिएगा इनमें से किसी भी एक
टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है जिसमें कि आपको ये कव्वे वाली कहानी दी गई है, तो आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब कव्वे वाली कहानी के बाद में यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे सेक्शन सी जिसमें कि आपको ग्रामर दी जाएगी, तो यहाँ से आप लोग ग्रामर को पढ़ने देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका फर्स्ट का उत्तर क्या आ जाएगा और, यहाँ पर आपको क्या लिख लेना और इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन द गंगा इज सेक्रेट रिवर, इस जगह पर आपको क्या लिखना है ए, इस जगह पर आपको क्या आ जाएगा ए, यहाँ पर आपको लिख लेना ए, द गंगा इज ए सीक्रेट रिवर, आपको यहाँ पर ए लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन प्लीज स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, इस जगह पर आपको लिख लेना एफ हैव। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन ही हैज़ गिव स्मोकिंग, इस जगह पर आपको लिखना अप, क्या लिख लेना यहाँ पर अप। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस, इस जगह पर आपको लिखना शुड, क्या लिख लेना यहाँ पर शुड। छठा क्वेश्चन ही ऑलवेज अदर, इस जगह पर आपको लिखना हेल्प्स, क्या लिख लेना यहाँ पर हेल्प्स। तो इस प्रकार से आप सब लोग देख लें यहाँ तक का, जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बताए आप सभी को यहाँ तक के इसी प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब डियर फ्रेंड्स इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब 7 के बाद में 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा 8वें क्वेश्चन में इस प्रकार से आपसे ये डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और आप सभी को ये तो बहुत अच्छी तरीके से बनाना आते भी होंगे। अब इसके बाद में आगे पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा सेक्शन डी ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे सेक्शन डी को। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो देखिएगा जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है ये किसके बारे में है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सीगुल। फर्स्ट का राइट आंसर आपको क्या लिखना सीगुल। सेकंड क्वेश्चन हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा। तो देखिएगा अमांडा जो पोएम है ना उसका पोएट कौन है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा रॉबिन क्लेन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन को। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट ही पायलट वाज फ्लाइंग, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा डकोटा। तो चौथे का उत्तर सी लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन व्हाई डिड एन फ्रेंड नेम हर डायरी, इसका राइट आंसर क्या आएगा किटी, यहाँ से आपको लिख लेना किटी। उसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम एनिमल विच ऑफ द क्वालिटीज हैव ह्यूमन गिवन अप, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, यहाँ से आपको लिख लेना ऑल ऑफ दिस। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सभी को देख लेने हैं और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना है। ए टू जेड क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स आप सभी को मैंने यहाँ तक के बता दिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है जिसमें कि आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने के रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन फ्रॉम विच द पोएम एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ये किस पार्ट से लिया गया है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा द बाल पोएम। तो फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर द वर्ड मेरीली, इसका राइट आंसर क्या आएगा हैप्पीली, फर्स्ट का बी होगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं वे डिड द बाल गो, इसका राइट आंसर क्या होगा द बाल वेंट टू द वाटर, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप सब लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, 10 का बी वाला भाग है। तो चलिएगा हम जल्दी से इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो देखिएगा इसके आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, आप सब लोग देखेंगे यहाँ से। तो देखिएगा ये इसका क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर लिखा है वे डिड वांडा सेट इन द क्लासरूम, इसका राइट आंसर क्या होगा इन द लास्ट सीट। सेकंड क्वेश्चन द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एब्सेंस इज, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा एब्सेंट। इसके बाद में थर्ड नंबर के क्वेश्चन को फ्रॉम विच लेसन हैज टेकन बाई, ये किस पार्ट से लिया गया है द 100 ड्रेस फर्स्ट से, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा द 100 ड्रेस फर्स्ट। उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है, पूरा का पूरा पढ़ ले आप लोग यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, आप लोग इसी को भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 13 को देख ले, 14 को देख ले, 15 को देख ले, 16 को देख ले। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सभी को मैंने बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।